प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता शमीम अंसारी बुनकर नेता सदस्य राज्य कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बड़ी बाजार वाराणसी में दिया बेबाक बयान। देखिए पूरी न्यूज लास्ट तक। देश के आतंकी या दूसरे देश की फौज हमलावर है, इस तरह घेरेबंदी की जा रही है। आज की तारीख में इस सरकार की कथनी और करनी से, जुमलेबाजी से भी नया जुमला शुरू हो गया। पहले था जुमलेबाजी। जी को कामयाबी इसलिए नहीं मिलेगी कि बनारस की जनता ये जान चुकी है कि ये गंगा माँ गंगा के नाम पर छड़ावा करके आ गए कि मुझे ना किसने बुलाया है, ना मैं, कोई अता पता नहीं है। जहाँ तक ये शिक्षा का जो मामला है, अभी पुलिस भर्ती के मामले में पेपर लीक हो गया, बरगलाया गया नौजवान बच्चों को हमारे कि आपको पेपर परीक्षा कराएंगे, पेपर लीक करवा दिया सरकार ने ताकि उनको परीक्षा ना पास करनी पड़े। का खाते में भेजने का मामला था, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देने का मामला था उनका। शमीम साहब जुड़ चुके हैं। बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव करीब है और इसमें कई तरह जो सीटों का लेकर बंटवारा हो रहा है, अलग अलग लोगों को दी जा रही है। इसमें एक चीज और बड़ी तेजी से बात है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं समाजवादी कम हक दे रही है, कम लोगों को टिकट दे रही है, ऐसा कुछ चल रहा है। देखिए जनाब, ये बात बेबुनियाद है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को कम सीट दे और कम हक दे। समाजवादी पार्टी में जितना रुतबा जलवा और जितनी हकीकत समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमानों के अंदर है, जितनी मोहब्बत है, वो और किसी लोगों में नहीं है। ये अलग बात है कि हम वहाँ तो सोच नहीं पाते जहाँ तक हमारी पार्टी के मुखिया हमारे दर्द को सोचते और समझते हैं, सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले बहुत बधाई इस बात के लिए कि उन्होंने कांग्रेस से और दीगर लोगों से समझौता किया और सीट की अच्छे से बंटवारे उन्होंने किया। इसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मुबारकबाद इस बात के लिए। दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी के कोटे में 63 सीट आई है, जो उनके गठबंधन साथी हैं उसमें उनको भी देना है और उसी हिसाब से समीकरण बनाकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सीट का टिकट देंगे इंशाल्लाह। इस तरह से कहा जा रहा है कि इससे पहले जो चुनाव हुआ विधानसभा में, उसके बाद अब जो मुसलमानों का जो वोट है इस बार कुछ बिखराव होगा कि एक तरफा फिर जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये जो लोग कह रहे हैं वो रूमर उड़ा रहे हैं। मुसलमान मुत्तहिद समाज मुत्तहिद कौम है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जो गठबंधन है, जो और साथी गठबंधन के हैं, तो यूपी का मुसलमान इंशाल्लाह गठबंधन के साथ, इंडिया के साथ खड़ा है हर तरह से। जिस जगह से जो भी प्रत्याशी गठबंधन का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा, मुसलमान इंशाल्लाह उसको अपना चुकता वोट करेगा। और हमारी पार्टी का नारा है पीडीए, तो इसमें पिछड़ी जाति के लोग भी शामिल हैं, दलित भी भाई भी हमारे शामिल है और सभी के उत्थान की, सभी के तरक्की की, सभी के हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली सिर्फ मात्र एक पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, वो है समाजवादी पार्टी। कहीं ना कहीं जो मुसलमानों का जो वोट है वो इस बार ओवैसी की तरफ ज्यादा जा सकता है, क्या लगता है? क्योंकि आज जो धार्मिक माहौल चल रहा है, आस्था का राजनीतिकरण जिस तरह से हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, कई जगह मंदिर मस्जिद का मसला है, तो क्या लगता है ओवैसी की तरफ इसका फायदा ओवैसी को मिलेगा? देखिए, मंदिर मस्जिद की जो लोग बात करते हैं वो जाने, उनके पास तो दिमाग ही नहीं है जो बात करते हैं। हिंदुस्तान की सियासत में, हिंदुस्तान की तरक्की में वही लोग योगदान करेंगे जो लोग की धर्म से हट के समाज हित की बात करेंगे। बिल्कुल मंदिर जाना अच्छी बात है, मस्जिद जाना अच्छी बात है, नमाज पढ़ना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, उसका खैर मकदम है। लेकिन कोई मस्जिद के नाम पर, कोई मंदिर के नाम पर, कोई कब्रिस्तान के नाम पर राजनीति करता है तो ये उसकी घटिया सोच है। लेकिन हिंदुस्तान का जो सेकुलर तबका है, हमारा हिंदू समाज है, वो बिल्कुल हक की लड़ाई पर है और हक प्रस्तुत की है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है और करेगा। इस बार सरकार जा रही है, नारा दिया है ना मोदी जी ने कि अब की बार 400 के पार, तो ये नारा हम दे रहे हैं कि अब की बार सरकार से बाहर मोदी जी,
सरकार से बाहर रहेंगे, क्योंकि दलित, पिछड़ा समाज, मुसलमान और जो बेरोजगार नौजवान हमारा है वो एकदम हाशिए पे है। कारोबार के नाम पर, रोजी के नाम पर, बिजनेस के नाम पर कहीं उससे कोई अता पता नहीं है। जहाँ तक इस शिक्षा का जो मामला है, अभी पुलिस भर्ती के मामले में पेपर लीक हो गया, बरगलाया गया नौजवान बच्चों को हमारे कि आपको पेपर परीक्षा कराएंगे, पेपर लीक करवा दिया सरकार ने ताकि उनको परीक्षा ना पास करनी पड़े, ना उनको नौकरी देना पड़े। तो सरकार की जो नीति है वो आम नौजवान तबका भी जानता है, आम जनता भी जानती है और किसान भी जानता है। आप बताइए कि आज दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर किसान अपनी औलाद को बड़ा करके, पढ़ा लिखा करके भेजता है देश की रक्षा करने के लिए, और 90% पुलिस महकमे के अंदर, प्रशासनिक अधिकारियों के महकमे के अंदर, चाहे फौज के अंदर किसान का बेटा काम करता है। आज किसानों को गोली मारी जा रही है, किसानों को रोका जा रहा है। ऐसा लगता है कि दूसरे देश के आतंकी या दूसरे देश की फौज हमलावर है, इस तरह से घेरेबंदी की जा रही है। आज की तारीख में ये सरकार, किसान बाप है तो उसके बेटे फौज में जो काम कर रहे हैं उनके सामने खड़ा कर दिया है। आज तो किसान और किसान के बेटे और बाप को आमने सामने खड़ा कर दिया है। ये सरकार की नीतियां हैं और देश की जनता जानती है कि कौन किसके हक में काम कर रहा है। ये मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये छलावा कर रहे हैं मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, और ध्रुवीकरण कर रहे हैं ये, जबकि इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, राम मंदिर बने और मंदिरें बनाई जाए, बिल्कुल वेलकम उनको बनाने के लिए, लेकिन मंदिर के नाम पर नफरत फैलाई जाए, हम इसका विरोध करते हैं। नफरत होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान मोहब्बत का गहवर रहा है, यहाँ हमेशा से लोग मोहब्बत से रहते आए हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ बनारस की जो गंगा जमुनी तहजीब है, यही तहजीब पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में कायम है। हर जगह मुसलमान हिंदू आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता। लेकिन सरकार में बैठे चंद चापलूस किस्म के नफरतबाज टाइप के नेता वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके हमारे देश की बेहतरीन खुशबूदार माहौल को खराब करना चाहते हैं। ऐसे में जो हालात है, थोड़ा सा बुनकर पर ही बात कर लेते हैं। ऐसे में जो बुनकरों के हालात है, तो इससे क्या लगता है कि बुनकर किस तरफ जाएगा? आप बुनकर के नेता भी हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी ने बुनकरों के लिए बहुत योगदान किया है, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, बिजली के नाम पर बहुत कुछ किया है, और हर मसले में तो बुनकर तो बहरहाल समाजवादी पार्टी के साथ है और गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। इससे पहले ही 95% बुनकरों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, और उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी, ईवीएम को लेकर तमाम चीजें जो घटी, इसके बाद भी क्या विश्वास बना है कि कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर है? सेकुलर पार्टी कौन है आपकी निगाह में? सेकुलर पार्टी तो हिंदुस्तान में एक ही है, इसका नाम है समाजवादी पार्टी। तो ऐसी नहीं है? नहीं, एक ही पार्टी है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी पार्टी ने मुसलमानों के हित के लिए सबसे आगे बढ़ के चढ़ के काम किया है तो वो काम किया है समाजवादी पार्टी ने, चाहे आदरणीय नेताजी रहे हों, मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों। तो बहरहाल हम मुसलमानों का, हम बुनकर समाज के लोगों का मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई समाजवादी पार्टी के साथ हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं, हमारी मोहब्बत जुड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, इस समय जो टिकट जो बटा है, क्या लगता है इसमें सही है? सारी चीजें चल रही है कि? बहुत अच्छा, बहुत वेलकम, बहुत शुक्रिया हमारी पार्टी राष्ट्रीय जी का कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सीट की शेयरिंग की कर रहे हैं, और दोनों पार्टियां में जो आपस में कंप्रोमाइज़ हुआ है, इसके लिए दोनों पार्टी के लोगों को बहुत मुबारकबाद भी देता हूं। और जहाँ तक सवाल बुनकर समाज का है, मुस्लिम को लड़ा करके हमारे देश की बेहतरीन खुशबूदार माहौल को खराब करना चाहते हैं। ऐसे में जो हालात है, थोड़ा सा बुनकर पर ही बात कर लेते हैं। ऐसे में जो बुनकरों के हालात है, तो इससे क्या लगता है कि बुनकर किस तरफ जाएगा? आप बुनकर के नेता भी हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी ने बुनकरों के लिए बहुत योगदान किया है, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, बिजली के नाम पर बहुत कुछ किया है, और हर मसले में तो बुनकर तो बहरहाल समाजवादी पार्टी के साथ है और गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। इससे पहले ही 95% बुनकरों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, और उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी, ईवीएम को लेकर तमाम चीजें जो घटी,
इसके बाद भी क्या विश्वास बना है कि कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर है? सेकुलर पार्टी कौन है आपकी निगाह में? सेकुलर पार्टी तो हिंदुस्तान में एक ही है, इसका नाम है समाजवादी पार्टी। तो ऐसी नहीं है? नहीं, एक ही पार्टी है। अच्छा। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी पार्टी ने मुसलमानों के हित के लिए सबसे आगे बढ़ के चढ़ के काम किया है तो वो काम किया है समाजवादी पार्टी ने, चाहे आदरणीय नेताजी रहे हों, मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों। तो बहरहाल हम मुसलमानों का, हम बुनकर समाज के लोगों का मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई समाजवादी पार्टी के साथ हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं, हमारी मोहब्बत जुड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, इस समय जो टिकट जो बटा है, क्या लगता है इसमें सही है? सारी चीजें चल रही है कि? बहुत अच्छा, बहुत वेलकम, बहुत शुक्रिया हमारी पार्टी राष्ट्रीय जी का कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सीट की शेयरिंग की कर रहे हैं और दोनों पार्टियां में जो आपस में कंप्रोमाइज़ हुआ है इसके लिए दोनों पार्टी के लोगों को बहुत मुबारकबाद भी देता हूं। और जहां तक सवाल बुनकर समाज का है तो हम बता दें आपको कि आपने भी पूछा, बुनकर तो बुनकर सिर्फ मुसलमान नहीं है। बुनकरों का जो मामला हमारे यूपी में है तो देखा जाए तो 50% से ज़्यादा गैर मुस्लिम बुनकर हैं जो देहात के इलाके में रहते हैं, जो दड़ी बनाने का काम करते हैं, जाली बीनने का काम करते हैं, कालीन बीनने का काम करते हैं। शहरी इलाके में ये बात सही है कि मुसलमान बुनकर ज़्यादा है, लेकिन बुनकरों की तादाद अधिकांश देहातों में ज़्यादा है और नॉन मुस्लिम ज़्यादा बुनकर हैं हमारे समाज में। तो हम बुनकर की बात करते हैं तो पूरे यूपी के सभी जो बुनकर हैं, छोटे बड़े, चाहे वो दड़ी बीनने वाले हों, चाहे कालीन बीनने वाले हों, चाहे वो जाली बीनने वाले हों, चाहे वो साड़ी बीनने वाले हों, सभी बुनकरों को एक तरह से राहत दी है हमारी पार्टी के मुखिया ने, पार्टी ने। इसके लिए मुसलमान और बुनकर समाज तो एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी और गठबंधन को वोट करने जा रहा है इस बार। तो वाराणसी से मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो मोदी जी के सामने कौन कोई टिकट फाइनल हुआ है? अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, अभी कांग्रेस के कोटे में सीट गई है, कांग्रेस के लोग जानेंगे किसको तो लड़ाएंगे, लेकिन जिसको भी लड़ाएंगे इस बार बनारस से मोदी जी को कामयाबी इसलिए नहीं मिलेगी कि बनारस की जनता ये जान चुकी है कि ये गंगा, माँ गंगा के नाम पर छड़ावा करके आ गए कि मुझे ना किसी ने बुलाया है ना मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा पहले अपने शहर के जो पुत्र उनके हैं, जो पुत्र उनके गोद में खेल के बड़े हुए हैं, पहले उनको अपना आशीर्वाद देंगी माँ गंगा, पहले उनको अपना आशीर्वाद देंगी और उनको जिताएंगी, बाद में किसी और को। अच्छा, टिकट के लेके इस समय बनारस के अंदर या पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा चेहरा कौन है आपके निगाह में कि जिसको टिकट मिलना चाहिए? और समाजवादी पार्टी के सभी लोग, सभी की चेहरा अच्छा है, हर कार्यकर्ता चेहरा अच्छा है। जिसको टिकट पार्टी दे देगी वो हमारा नेता होगा, हमारा एमपी होगा इंशाल्लाह। हम किसी की कमी या ज़्यादती नहीं बता सकते। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत है, हर कार्यकर्ता अच्छा है, हर कार्यकर्ता नेता है हमारी पार्टी का। तो मोदी जी के पास दो चीज़ है, आप भूल रहे हैं, एक तो आस्था मंदिर है और दूसरा ईवीएम है। तो फिर भी इंडिया कैसे निकलेगी? दो मेन पॉइंट है, ईवीएम भी है उनके पास। ईवीएम उनके पास है, लेकिन ईवीएम के लिए अब सरकार का दिन जाने वाला आ गया है। अब किसी तरह मुद्दे की बात न करते हुए चुनाव की बात की जाए। चुनाव पहले हो और 80 में 80 हराओ यूपी के अंदर, कांग्रेस की या जिसकी भी केंद्र में सरकार बनती है, इंडिया की सरकार बनती है, तो इंडिया की सरकार के जब आएगी तब देखा जाएगा कि मुद्दा क्या बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल वक्त जनता का भी मूड यही है, आवाम का भी मूड यही है कि 80 में 80 हराओ यूपी से। और इसमें कोई मुसलमान की बात नहीं है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी पीड़ित है, हर आदमी परेशान है इस सरकार की कथनियों करनी से। जुमलेबाजी से भी नया जुमला शुरू हो गया, पहले था जुमलेबाजी, अब एक नया शुरू हो गया आदरणीय मोदी जी का कि मोदी की गारंटी है, ये भी एक नया जुमला हो गया। अब जुमले का नाम बदल के मोदी जी के गारंटी का नाम आ गया। तो मोदी जी की गारंटी है तो हम भी गारंटी करते हैं कि ये हमारी गारंटी है कि इस बार इसमें इंडिया की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। हाँ, आज उन्होंने बयान दिया मोदी जी ने कि विपक्ष चाहे जितना हमें गाली देगी, जितना गाली देगी उतना कमल खिलेगा। विपक्ष उन्हें गाली कहाँ दे रहा है? उन्हें तो आदरणीय मोदी से मुखातिब किया जाता है, देश के बादशाह हमारी, उनका सम्मान तो वही है, करना भी चाहिए हर आदमी को।
कोई गाली नहीं दे रहा है, वो अपनी प्रचार खुद से कर रहे हैं कि हम लोग गाली दे रहे हैं, कोई गाली नहीं दे रहा है, गलत बात है। हाँ, मोदी जी जितना जुमलाबाजी करना था वो 10 साल में करके 10 से 15 लाख वो प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए तक का खाते में भेजने का मामला था, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देने का मामला था उनका, और 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था उनका। अलावा इसके जितने काला धन थे बाहर सबको ले आने का मामला था उनका। और हालत ये हुई कि हमारे देश के दसियों मोदी नाम के और दिगर नाम के कई फ्रॉडगिर लोग चले गए, 6 रुपया लेके गबन करके बैंकों का विदेश चले गए। हमारे मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में सरकार चल रही है और सरकार के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो भाग गए। तो मोदी जी को गाली नहीं दे रहा, मोदी जी को कोई बुरा नहीं कह रहा है। मोदी जी हमारे देश के बादशाह हैं, उनका बहुत एहतराम है, बहुत उनकी इज्जत है और इज्जत करना भी चाहिए हर किसी को। हमारे देश की वो शान है, लेकिन जो नीतियां हैं वो हमारे देश के खिलाफ है, इसलिए उनकी नीतियों का हमारा विरोध है। और इस बार इंडिया की सरकार बनेगी और सब कोई इंडिया इंडिया रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम समीम साहब से बात कर रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि देश के हालात पर बदलाव होना जरूरी है या इंडिया या एनडीए, कौन है आगे।